गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 12 से। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, यदि y बराबर cos x तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स x इतना दिया गया है। तो यहाँ पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान केवल y के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए सबसे पहले हम cos इनवर्स को यहाँ पे इधर ले जाएं। तो cos इनवर्स इधर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा cos y बराबर x। जब यहाँ पे हमें cos y बराबर x प्राप्त हो जाएगा तो यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो जो भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा वो y के ही पदों में निकलेगा, इसलिए अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम x के सापेक्ष cos y का अवकलन करें तो प्राप्त होगा माइनस का साइन y इंटू y का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x का यदि अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1, अर्थात यहां से हम मान निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स का तो प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन साइन वाई और यदि हम इसे ऊपर ले जाएं तो यह आ जाएगा माइनस का कॉसिक वाई। अब यहां पे हम पुनः इसका अवकलन कर दें। पुनः अवकलन करने पर यदि हम पुनः अवकलन कर दें तो यहां से प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉसिक वाई का अवकलन करेंगे तो कॉसिक का अवकलन होता है माइनस कॉसिक इंटू वाई इंटू कॉट वाई, बचा है यहाँ पे y, तो y का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे अब जो है मान रख दें डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दिया गया था माइनस कॉसिक वाई, अर्थात ये मान यदि हम यहाँ पे रख दें तो प्राप्त हो जाएगा, इसका इस पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कॉसिक वाई इंटू कॉट वाई इंटू यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख दें तो माइनस का कॉसिक वाई मिलेगा। तो इसका यदि हम यहाँ पे गुणा करा दें तो आ जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। यहाँ पे जो y2 दिया गया है, y2 का तात्पर्य यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो y1 दिया गया इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे दिया गया था y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो यहाँ पे भी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का यदि अवकलन किया जाए तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3। अब यहाँ पे हम करेंगे cos log x का अवकलन, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन log x इंटू अभी log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू दिया गया है साइन log x, तो साइन log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे cos log x इंटू log x का किया जाएगा तो 1 अपॉन x यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा।
तो यदि हम यहाँ पे देखें तो x यहाँ पे भी बटे में दिया गया और x यहाँ पे भी बटे में दिया गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर बटे वाला x और यदि हम इधर पक्षांतर कर लें तो प्राप्त हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। यहाँ पर इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका पुनः अवकलन कर दें तो पुनः अवकलन करने पर यदि हम पुनः अवकलन कर दें तो यहाँ पे दिया गया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अर्थात यहाँ पे गुणन का नियम लगेगा। दो फलन दिए गए तो प्रथम फलन x इंटू द्वितीय का अवकलन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात x का अवकलन करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो -3 इंटू साइन लॉग x का अवकलन किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos log x इंटू log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे दिया गया 4 इंटू cos log x, तो cos log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस का साइन log x इंटू, अब यहाँ पे हम log x का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x। तो यहाँ पे जो ये अपान में x दिया गया है इसको फिर से हम एलसीएम लेके इधर पक्षांतर कर लें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर -3 कॉस लॉग x -4 साइन लॉग x। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों से हम माइनस चिन्ह यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा जो कि ये वाला जो मान है ये y का मान है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द्वितीय कोट के अवकलज को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पे हम y2 लिख सकते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे y1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 बराबर माइनस का यहाँ पे y आ जाएगा। अब अगली लाइन में हम y को इधर पक्षांतर कर लें तो प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx तो दर्शाइए कि d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस mn y बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लें y का मान, तो दिया गया y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx इतना दिया गया। तो यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे y का अवकलन कर लें तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे आ जाएगा a गुणांक है बाहर कर लेंगे, e की पावर m x का अवकलन करेंगे और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा e की पावर m x इंटू, अभी यहाँ पे mx बचा हुआ है तो mx का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा इंटू में m प्लस यहाँ पे आ जाएगा b गुणांक है तो बाहर कर लेंगे और e की पावर nx का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e की पावर nx, प्राप्त होगा यहाँ पे e की पावर nx इंटू, अब nx का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे n। तो ये मान प्राप्त हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। इसी का यदि हम दोबारा अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे आ जाएगा a और m बाहर हो जाएगा। अब e की पावर mx का करेंगे तो आ जाएगा e की पावर mx इंटू, अब यहाँ पे फिर से mx बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस
इसी तरह से यहाँ पे हम कर लें तो आ जाएगा b इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स का अवकलन। तो ई की पावर एन एक्स का अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा ई की पावर एन एक्स इंटू एन, अर्थात ये मान प्राप्त हो गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये यम दिया गया, ये यम दिया गया, अर्थात आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी, ये एन दिया गया, ये एन दिया गया, तो एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ पे ये मान प्राप्त हो जाएगा। और हमें सिद्ध करना था डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो इसका हम यदि लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड मान निकलेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो यहाँ पे हम सभी के मान रख दें। तो सबसे पहले मान रखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का, तो जिसका मान दिया गया था ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस एन इंटू डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ये दिया गया है, अर्थात इस पे है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये मान दिया गया था डी वाई अपान डी एक्स का। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया प्लस एम एन वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एन और इंटू वाई का मान दिया गया था ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब हम यहाँ पे इस वाले पद का यदि इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स। अब हम बी एन ई की पावर एक्स का इस पे गुणा कराएंगे तो प्राप्त होगा माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस इसका इस पे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद यदि हम इसका इसमें गुणा करा दें तो प्राप्त होगा एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एम एक्स। तो यहाँ पे इतना मान प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पे पदों को देखें तो दिया गया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो ये पद इससे कट जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया बी एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर, ये पद दिया गया तो ये वाला मान इससे कट जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया ए एम एन ई की पावर एम एक्स और ये दिया गया प्लस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स, तो ये पद इससे कट जाएगा। और यहाँ पे दिया गया माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स और यहाँ पे दिया गया एम एन बी ई की पावर एन एक्स बी ई की पावर एन एक्स, तो ये पद जो है इससे कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 15 दिया गया है। दिया गया है यदि y बराबर यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x 600 e की पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y तो इसके लिए भी हम जो है y का मान नोट कर लें।
और इसका भी हमें 2 बार अवकलन करना है। तो दिया गया y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो यहाँ पे हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम y का अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा dy अपान dx बराबर 500 इंटू e की पावर 7x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e की पावर 7x इंटू 7x का करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 600 इंटू e की पावर माइनस 7x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ये यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसका दोबारा अवकलन कर दें तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 500 इंटू ई की पावर 7x का अवकलन करेंगे तो पुनः प्राप्त होगा e की पावर 7x इंटू 7 और ये पहले से 7 दिया गया था इंटू में और प्लस इसी तरह से यहाँ पे 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 और ये माइनस 7 पहले से दिया गया था। यदि इसे हम और हल कर लें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 500 ई की पावर 7x इंटू 7 का इस पे गुणा करेंगे तो 49 प्राप्त हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 600 ई की पावर माइनस 7x और इसका इस पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 49 आ जाएगा। तो दोनों पदों से 49 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। तो ये मान था हमारा y का, यहाँ पे दिया गया था y बराबर। यदि हम यहाँ पे y रख दें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 इंटू वाई जो कि हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 16 दिया गया यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न नोट कर लें। तो यहाँ पे दिया गया था e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम अवकलन कर लें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पे दिया गया e की पावर y और ब्रैकेट में दिया गया x प्लस 1 अर्थात यहाँ पे जो e की पावर y है ये प्रथम फलन है और x प्लस 1 द्वितीय फलन है। तो यहाँ पे गुणन का नियम लगा लें, आ जाएगा e की पावर y यानी कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। तो यहाँ पे x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस द्वितीय फलन अर्थात x प्लस 1 इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात e की पावर y का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे 1 दिया गया, 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से यदि हम मान देखें तो इसके स्थान पे हम 1 रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर 1 अगर नहीं रखना है तो इसका यहाँ पे गुणा कराएं तो आ जाएगा e की पावर y प्लस x प्लस 1 इंटू ई की पावर y डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसका मान रख दें। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे मान रखे दे रहे हैं, इसका मान है यहाँ पे 1 तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर y और प्लस यदि इसकी जगह पे हम 1 रख दें तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से प्राप्त होगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ई की पावर y और e की पावर y को यदि उधर पक्षांतर किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अर्थात ये मान प्राप्त हुआ। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो प्राप्त होगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर y और इसका यदि हम वर्ग कर दें तो यहाँ पे भी इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था इसका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाले पद का यदि हम पुनः अवकलन कर दें तो यहाँ पे प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई की पावर y का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा ई की पावर y इंटू डी वाई अपान डी एक्स और
यदि हम यहाँ पे माइनस ई की पावर वाई का मान रख दें, माइनस ई की पावर वाई का मान रख दें, जो कि यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इंटू, ये डी वाई अपान डी एक्स पहले से दिया गया था, अर्थात ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2 है। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले दिया गया मान नोट कर लें। तो दिया गया y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन कर दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि y का अवकलन करें तो प्राप्त होगा dy अपान dx बराबर, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले दिया गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और यदि हम अंदर वाले पद को पूरे को x मान लें तो लिखा है x की पावर 2, अर्थात सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे लगेगा x की पावर n का अवकलन, सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे जो 2 दिया गया है सबसे पहले आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे इसका अवकलन आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू, अभी यहाँ पे हम अंदर वाले tan इनवर्स का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात ये मान निकला डी वाई अपान डी एक्स का। तो यहाँ पे जो मान दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर हम पक्षांतर कर लें, ये बन जाएगा ऐसे, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः यदि अवकलन करें तो यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रथम फलन और डी वाई अपान डी एक्स द्वितीय फलन, तो यहाँ पे गुणन का नियम लगा लें, तो सूत्र होता है प्रथम फलन अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात डी वाई अपान डी एक्स का अवकलन, तो यहाँ पे प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन अर्थात डी वाई अपान डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम फलन यहाँ पे दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुनः यहाँ पे जो दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यदि हम इधर पक्षांतर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स इंटू 2x इक्वल में आ जाएगा 2। तो इसे यदि हम सही से लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस इस 2x को पहले लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिख सकते हैं और डी वाई अपान डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं। तो यदि इनको हम चेंज कर दें तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका मान हो गया y1 बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 2, जो कि हमें सिद्ध करना था।